स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने बात की थी द पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में, है ना। तो द पेनिसुलर प्लेट्यू में हमने जाना इसके दो डिवीजन्स थे, है ना। एक को हम बोल रहे हैं डेक्कन प्लेट्यू, जो नीचे वाला ट्राइंगुलर पार्ट है, और एक इसके ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड, है ना। ये देखिए, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, दो पार्ट हमने कल इनके बारे में बेहतर तरीके से जान लिया है ना। कहाँ कहाँ है ये नीचे वाला पार्ट ये हो गया आपका डेक्कन प्लेट्यू, और ये ऊपर वाला पार्ट है ये हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड, है ना। और ये पूरा जो है अपने आप में क्या कहलाता है, इंडियन पेनिसुला, है ना, या पेनिसुलर प्लेट्यू। तो अब इसके दोनों पार्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए हम इनको अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। ऐसे 3 वीडियो में आपका पूरा पेनिसुलर प्लेट्यू कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में जानते हैं, इसका एक्सपांसन कैसा क्या है क्या नहीं है ना। ओके, तो जो बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। देखिए यहीं से आपको अपने आंसर के लिए पॉइंट मिल जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट अगर सेंट्रल हाईलैंड के बारे में लिखने को आता है तो क्या बोलना है, द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, है ना। ये पेनिसुलर प्लेट्यू का कौन सा पार्ट है जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में रहेगा, है ना। कवरेगा मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। अब देखिए जरा, ये मालवा प्लेट्यू कहाँ से आ गया है, क्या है कि सेंट्रल हाईलैंड काफ़ी बड़ा एरिया है ना, तो उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे मालवा प्लेट्यू हो गया, कुछ एरिया को बुंदेलखंड बोलते हैं, बघेलखंड बोलते हैं, एक रीवा पन्ना पठार भी प्लेट्यू भी उसमें आ जाता है। तो उसी में से उसका एक जो बहुत बड़ा पार्ट है उसको हम बोलते हैं मालवा प्लेट्यू, है ना। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है ना, और इसका बहुत बड़ा जो पार्ट है वो मालवा प्लेट्यू के अंतर्गत आता है। मैं आपको मैप पे भी दिखाता हूँ कि मालवा प्लेट्यू क्यों इसको बोल रहे हैं। ये देखिए, ये इमेज यहाँ पे आपको दिख रही है, तो इसमें आप ठीक तरीके से देख पाएंगे कि ये आपका पूरा पेनिसुलर प्लेट्यू है, और इसमें ये हो गई नर्मदा रिवर, है ना। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में बोल रहा है ना, तो ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन, और ये हो गया साउथ डायरेक्शन, है ना। तो ये हो गई नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर के नॉर्थ वाला एरिया आप देखेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट है ना, तो ये ऊपर वाला पार्ट इसी को बोल रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड। अब इस सेंट्रल हाईलैंड में भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग पार्ट्स हैं, तो यहाँ ये जो पार्ट है ये काफ़ी बड़ा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मालवा प्लेट्यू, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पार्ट जो है वो मालवा प्लेट्यू कवर कर रहा है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या लिखते हैं, द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। देखिए जरा, यहाँ पे दो रेंज आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए नर्मदा रिवर जहाँ बहती है, तो नर्मदा बहर के एक साइड आप देखेंगे तो आपको विंध्याचल रेंज देखने को मिलेगी, और दूसरी साइड अगर आप देखेंगे नर्मदा के तो आपको वहाँ पे सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगी, है ना। तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है वो उसकी जो बॉर्डर है वो विंध्याचल रेंज से बनती है ना। तो विंध्याचल रेंज के एक साइड जो विंध्याचल रेंज खुद बाउंडेड है वो किससे है, सतपुड़ा रेंज से है। कहाँ पे, साउथ में, है ना। और उसके नॉर्थ में क्या देखने को मिलेगा आपको, अरावली हिल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये भी मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हैं कि ये हो गई आपकी विंध्या रेंज, है ना। तो विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज इन द साउथ। देखिए ये विंध्या रेंज है और ये सतपुड़ा रेंज है, तो विंध्या रेंज किससे कवर है, सतपुड़ा रेंज से कवर्ड है। कहाँ पे, ये आपका साउथ डायरेक्शन हो गया। अच्छा, ये हो गया नॉर्थ, ये है गया आपका ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। और विंध्याचल रेंज के जो नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट में क्या है इसके, अरावली रेंज है ना। तो और ये आपका पूरा सेंट्रल हाईलैंड है। तो वो इसको ऐसे ही बोल रहे हैं कि भैया इसकी जो बाउंड्री है, सेंट्रल हाईलैंड की जो बाउंड्री है वो विंध्याचल रेंज से शुरू होती है, और यहाँ सतपुड़ा रेंज से वो बाउंड्री कवर होती है, और इधर इसके नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में नहीं, देखिए नॉर्थ बोलते हैं तो इधर होना चाहिए, इधर नॉर्थ वेस्ट में क्या है इसके, अरावली रेंज। तो अरावली रेंज इसकी बाउंड्री बनाती है। अच्छा, आगे लिखते हैं, द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। वेस्टवर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है इसका वेस्टवर्ड मतलब इस साइड की तरफ का, ये जो कहाँ मर्ज है, ये आपका देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट लिखा हुआ है राजस्थान में, लिखा है कि नहीं लिखा है, इसको साफ कर देता हूँ। तो इसका वेस्टवर्ड डायरेक्शन ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ है ना। तो वेस्टवर्ड डायरेक्शन किसके साथ मिल जाता है, ये देखिए यहाँ से आते हुए ये इस यहाँ से किससे मिल जाता है, ये थार डेजर्ट से, है ना। तो द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट जो राजस्थान में है उससे ये मिल जाता है, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है,
अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नदियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। बोल रहे हैं द फ्लोज ऑफ रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड द कैन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट। देखिए यहाँ से कुछ नदियाँ बहती हैं, है ना। एक चीज़ और वो बोल रहे हैं कि नदियाँ कहाँ से बहती हैं, साउथ वेस्ट से ले, अगर वो शुरू होती हैं कहाँ से होती है, साउथ वेस्ट से शुरू होती हैं और नॉर्थ ईस्ट में खत्म होती हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए आपको डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करने होंगे, ठीक। अगर इसके लिए मैं बात करूँ तो बोल रहे हैं कि नदियाँ कहाँ से शुरू होती हैं, साउथ वेस्ट से, है ना। तो अब देखिए साउथ वेस्ट कौन सा एरिया होगा, साउथ वेस्ट ऑब्वियसली ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, तो लगभग ये वाला एरिया ना, यहाँ से जो है वो नदियाँ शुरू होती हैं। अच्छा, और ख़त्म कहाँ पे होंगी ये नदियाँ, ये बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, मतलब ये लगभग आपका ये बंगाल की खाड़ी वाला एरिया, ये इधर कहीं पे आके एंड हो जाती है। तो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और ऐसी बहती हुई यहाँ पे वो एंड होती हैं। अब कौन कौन सी मेन रिवर्स हैं, तो यहाँ पे चंबल रिवर है, सिंध रिवर है, बेतवा है, केन है और वगैरह वगैरह। ये रिवर आपको देखिए यहाँ इस मैप में भी आपको चंबल रिवर ये देखने को मिल जाएगी, है ना। तो अच्छा, एक चीज़ और, अगर वो बोल रहे हैं कि साउथ वेस्ट से रिवर निकलती है ना, ये वाला आपका पार्ट हो गया साउथ वेस्ट, सॉरी हाँ, साउथ वेस्ट से रिवर निकल रही हैं, तो ये यहाँ से अगर रिवर निकल रही हैं और यहाँ पे रिवर आके ड्रेन हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्लोप है वो कैसा है, इसका स्लोप इस टाइप का है ना। मतलब यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा सा ऊंचा है और वो फिर नीचे 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 आते हुए यहाँ की तरफ इसका स्लोप बना हुआ है। तभी देखो नदियाँ कहाँ, पानी कहाँ फ्लो होता है, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ। तो ये ऊंचाई वाले पार्ट से ये वाटर फ्लो होते हुए आता है और यहाँ पे आके ड्रेन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है इसका, कौन सा वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है वो थोड़ा सा ऊंचा है और ये ईस्टर्न पार्ट जो है वो थोड़ा सा इसमें स्लोप बना हुआ है, नीचे की तरफ गया है। तो ऐसा इसका स्लोप आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और वो बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो ईस्ट में थोड़ा सा शॉर्ट है ना, मतलब नैरो है, और वेस्ट में थोड़ा सा वाइड है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ये यहाँ पे इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है और ये यहाँ आते आते इनकी चौड़ाई क्या थोड़ी सी कम हो जाती है ना। तो वेस्ट में थोड़ा सा क्या है, ये बहुत ज़्यादा वाइड है, और ईस्ट में आते आते थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये नैरो हो जाता है। और स्लोप के बारे में भी आपने देख लिया, यहाँ पे थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है ना, या इस पर्टिकुलर रीजन में, और यहाँ से हाइट कम होते होते यहाँ से, तभी इस वजह से क्या है, रिवर यहाँ से फ्लो होना शुरू होती हैं और यहाँ पे आके एंड हो जाती हैं। ठीक ठीक, आगे ये लिखते हैं द वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ठीक है, वेस्टवर्ड कहाँ पे होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, वेस्टवर्ड नहीं, ईस्टवर्ड। क्या लिखा उन्होंने, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ईस्टवर्ड यहाँ पे क्या, देखिए ईस्टवर्ड के लिए इसका ये वाला पार्ट है ना, ये अपन सेंट्रल हाईलैंड में है, तो इसका ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा मैंने और ऊपर बता दिया है, मैं इसको दोबारा से मार्क कर देता हूँ, है ना। ये लगभग यहाँ की बात कर रहा है, तो ये मध्य प्रदेश में आता है। तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, वो बुंदेलखंड और बघेलखंड, है ना। इसको मैं आपको अगर मैं मध्य प्रदेश के मैप पे दिखाऊंगा तो बेटर तरीके से समझ में आ पाएगा। ठीक है, मैं आपको चलिए मैं आपको मध्य प्रदेश का मैप यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश का मैप दिख रहा है ना। तो मध्य प्रदेश के मैप में आप देखिए ये प्लेट्यू ऑफ मालवा है, ठीक, ये प्लेट्यू ऑफ रीवा पन्ना है, इसके बारे में बुक में नहीं दिया है। ये प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड है ना, यहीं पे आपको ये पर्टिकुलर एरिया आपको बुंदेलखंड भी यहीं पे देखने को, ये प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड है ना। तो कि बुंदेलखंड वाला कौन सा एरिया है, आपने सुना होगा ग्वालियर ना, ग्वालियर चंबल वो वाला जो एरिया है जहाँ पे झांसी की रानी हुई है ना, झांसी वाला एरिया आपने सुना भी होगा, बुंदेलो हरबेलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो क्या है, वो यहीं से लिया गया है। क्यों, क्योंकि जो बुंदेलखंड के लोगों को बुंदेला बोला गया है ना, तो उसी के कंटेक्स्ट में वो बात करते हैं। तो अब देखिए, तो ये हो गया बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा, पन्ना वगैरह, तो ये सारा मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो सेंट्रल हाईलैंड में आता है। और ये हो गया आपका मालवा का पठार। मालवा, आप मुझे कमेंट में बताइए मालवा कौन से एरिया में आता है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ऐसे सिटी का नाम बताइए कौन सा मालवा में आता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। तो देखिए जरा, ये वाला जो पार्ट है ये तो पूरा सेंट्रल हाईलैंड है ना। तो इसका जो मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है ना, ये है ये जो पार्ट है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना। तो अब
पूरे सेंट्रल हाईलैंड के कंटेक्स में देखें तो ये इसकी ईस्टर्न बाउंड्री है ना। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है उसकी ईस्टर्न बाउंड्री को कौन बनाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है, दामोदर रिवर, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, छोटा नागपुर, नागपुर से आप ये मत समझना कि ये महाराष्ट्र में है ना, सिर्फ इसका नाम ही छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसका महाराष्ट्र से कोई भी लेना देना नहीं है ना। तो ये कहाँ पे है, ये देखिए लोकेशन, यहाँ पे इसकी ईस्टर्न बाउंड्री ये सेंट्रल हाईलैंड की बनाता है, ठीक। तो यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड थोड़ा सा अपना कंप्लीट हो गया है, क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। थैंक यू।